न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर और ये जो वेरिएंट है जो मध्य प्रदेश में तेजी से जिसके मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट ही है। इंदौर में जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका, जिस तरह से केसेस निकल रहे हैं, मतलब साफ है, और जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए चिंता की बात है। एयरपोर्ट पर लापरवाही का मंजर देखा गया। पहली लहर जैसी 3000 में 1000 ही ट्रैक हो पा रहे थे, उस तरह की सिचुएशन थी। प्रदेश का हर दूसरा संक्रमित यहीं से था। मतलब कि इंदौर से जो हालात बिगड़े हैं हर बार, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, इंदौर में पहले परिस्थिति बिगड़ी, उसके बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और फिर पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना फैला वो बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। और कोरोना में इंदौर के कैसे हालात रहे हैं ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और ये तीसरी लहर की लहर भी जो है वो भी साफ तौर पर कहा जाए तो इंदौर से शुरू हुई है। इंदौर में न्यू ईयर फेस्टिवल, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जिस तरह से हुआ, उसके बाद अब लगातार जिस तरह से केसेस निकल कर आ रहे हैं, इस बार भी वही ट्रेंड है जैसे सेकेंड वेव में था। और बार बार जो सरकार हिदायत दे रही है, प्रशासन हिदायत दे रहा है, और लापरवाहियों का आलम आपके सामने है। इंदौर में जो हालात अब तक हैं और अभी जो परिस्थितियां हैं, इस बार भी प्रदेश में आधा से ज्यादा जो मरीज हैं वो इंदौर से हैं और लगभग 773 की संख्या है अब तक, और इनमें से 438 केस इंदौर में हैं। यानी कुल एक्टिव केस में से 57% कोरोना संक्रमित इंदौर में है। अभी इंदौर में जो नए पेशेंट मिल रहे हैं वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन के हैं। अधिकतर में लक्षण है ही नहीं। इनमें से आशंका जताई जा रही कि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। कलेक्टर ने यह आशंका व्यक्त की है, इंदौर कलेक्टर ने, कि रफ्तार बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से ये रफ्तार बढ़ रही है पिछले 5 दिन अगर आप देखें, और जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश में विशेष रूप से इंदौर में केसेस बढ़े हैं वो खतरे की बात है। और उसको लेकर अब क्या प्रशासनिक कार्रवाई होगी, किस तरह से तमाम चीज़ें की जाएंगी, ये बड़ी चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं। और बार बार सरकार आपको ये आगाह कर रही है, प्रशासन आगाह कर रहा है कि सावधानी बेहद ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है बच्चों का भी। दूसरी खबर की बात कर रहे हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से फिर से बारिश के हालात निर्मित हो रहे हैं और 9 जनवरी तक 4 दिन ये सिस्टम एक्टिव रहेगा। दिन में तापमान में गिरावट होगी, लेकिन 5 ऐसे डिवीज़न हैं जहां पर ओले गिर सकते हैं। इंदौर, जबलपुर में भी बारिश हो सकती है। नम हवाओं से भोपाल, उज्जैन, सागर समेत 5 डिवीज़न ऐसे हैं जहां पर ओले गिरेंगे। किसानों के लिए चिंता की बात है, और अगर अच्छी बारिश होती है तो जो किसान अब फसल बो चुके हैं उनको एक राहत मिल सकती है इससे। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव हुआ है उसके कारण ये परिस्थिति बन रही है। और अगले 2-3 दिन में तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी। बारिश के बाद ठंड अपने असर दिखाना शुरू करेगी। मतलब कि साफ है कि 6 जनवरी से मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बारिश के हालात निर्मित होंगे। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। तीसरी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और सीधे शब्दों में कहा है कि जो करना हो कीजिए, मुझे यह आतंक नहीं चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के पूरे प्रशासनिक अमले को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में अधिकारियों को हिदायत दी और कहा कि जो करना है करिए, मुझे आवारा कुत्तों का आतंक नहीं चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बच्ची को जिस तरह से आवारा कुत्तों ने घायल किया था, जिस तरह से काटा था उसे, और ये राजधानी के हालात हैं। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर तक सबसे नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद गुस्से में थे और आवारा कुत्तों के हमले में घायल जो पीड़ित हैं उनको लेकर वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे, प्रशासनिक अधिकारी दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पूरे प्रशासनिक अमले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई है। भोपाल विशेष रूप से, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं लगातार आती रही हैं, कुत्तों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं, कईयों की जान भी जा चुकी है पहले। आखिरी खबर की बात करें। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आनन फानन में जो दिल्ली दौरा हुआ, और इसको लेकर जब जबलपुर में
मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं दिल्ली आने जाने पर विश्वास नहीं रखता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दौरे पर ये मंत्री गोपाल भार्गव का तंज था और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। जबलपुर में मीडिया से उन्होंने कहा कि नेता दिल्ली जाते हैं, उनसे बेहतर ये है कि अगर आम जनता की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं और विश्वास करें। तो ये किस तरह का बयान है, ये बड़ा समझने का विषय है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो हालात बनते हैं, बीच बीच में कुछ गोपनीय बैठकें जिसमें पहले भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जा चुके हैं, और ये सवाल उनके सामने जब आया, यानी कि गोपाल भार्गव के सामने जब आया, जबलपुर में थे, वो समीक्षा कर रहे थे, तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में जाकर, प्रभार जिलों में जाकर समीक्षा करें, कोरोना संबंधित तमाम रिपोर्ट देनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि वह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और मंत्री भी, वह कभी भी दिल्ली वादी या दिल्ली दौरे पर भरोसा नहीं करते। ये गोपाल भार्गव का स्टैंड था। उनका यह भी कहना था कि बीजेपी अनुशासन की पार्टी, इनमें सिफारिश, लॉबिंग या लाइजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। गौरतलब है कि गृह मंत्री का जो अचानक दिल्ली दौरा था, गोपनीय बैठक थी, मोबाइल फ़ोन बंद था, कुछ माह पहले भी उनका दिल्ली दौरा चर्चाओं में रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर साफ है कि शायद नए साल में 2022 में मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा हो, लेकिन अभी इसकी संभावना कुछ कम ही है। मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम चर्चाएं हैं, अब देखना होगा कि इन सब चीज़ों पर क्या होता है। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में किस बैठक में गए, फ़ोन भी बंद रहा, और उस बैठक में क्या हुआ, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।